दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और सिलेबस को लेके। तो आप सभी अगर फिजिक्स को ऑप्ट कर रहे हैं, पीसीबी पीसीएम वाले हैं, तो पी तो कॉमन है यानी फिजिक्स कॉमन है, और सभी साइंस के बच्चों के लिए ये ऑप्ट करना है। तो भाई क्या सिलेबस होगा और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स कैसे आएंगे और टारगेटेड इंस्टीट्यूशंस वगैरह कैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बाकी एक और समस्या जो बच्चों को आ रही है वो है कि हमारे लिए क्या टॉप इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी बेस्ट हैं, कौन से कोर्सेज हम ले सकते हैं और उनके लिए क्या डोमेन हम सेलेक्ट करें। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को हो रही है। तो नीचे आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करो, हमारी टीम कांटेक्ट करके बताएगी क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है। बाकी चलो स्टार्ट कर लें। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमें जाना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.NIC.in। इस पे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपका वेबसाइट ओपन होगा। इसमें इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करना है, जिसमें नीचे सिलेबस दिखेगा, तो सिलेबस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ सिलेबस। तो पूरे पूरे के पूरे 37 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और उसमें आपको देखना है 322 नंबर का ये फिजिक्स का सिलेबस। जिस पे क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 300 क्या है, 22। 322 ही आपका सब्जेक्ट कोड है जो दिमाग में आपको होना चाहिए। फिजिक्स से रिलेटेड ये पूरा सिलेबस है आपका। क्या है कैसा है, चलो जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले साल जैसे ही कुछ ज़्यादा ऐसे चेंजेस है नहीं उसमें। ठीक है, चलो भैया फिजिक्स के लिए सबसे पहला यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके अलावा बहुत सारे, चाहे वो कंडक्टर्स हों, इंसुलेटर्स हों, फ्री चार्ज, उनके बॉन्ड चार्जेस वगैरह वगैरह, कैपेसिटी क्या है, सारी एनर्जी और कैपेसिटर से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें। तो ये पूरा यूनिट आपका फर्स्ट होगा। सेकेंड यूनिट जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके इलेक्ट्रिक करंट, उनका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मेटालिक कंडक्टर्स क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, मोबिलिटी क्या है। इसके अलावा रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट में ओम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी सारी की सारी एनर्जी से रिलेटेड चीजें, करंट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, दूसरा इसमें आएगा किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत अच्छा लगता है बनाने में, है ना, ऐसा ऐसा जाके। ठीक है छोड़ो। तो थर्ड यूनिट की बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के साथ साथ इसमें क्या है, करंट जब जुड़ जाता है तो बहुत मजा आता है। चलो भैया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके अलावा है ना लॉ कौन कौन से हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या है और अलग अलग सर्कुलर लूप क्या हो सकते हैं। एम्पियर्स लॉ आपको पता होना ही चाहिए। एप्लीकेशंस उससे रिलेटेड सारे के सारे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सारे चीज़ें। फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, मूविंग चार्ज क्या होंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, एम्पियर की क्या डेफिनेशन है, टॉर्क क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, वोल्ट मीटर वगैरह। करंट लूप की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल होगा, उसकी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल में बार मैग्नेट के लिए क्या होगा अलग अलग। ठीक है, एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर टू इस एक्सिस, ये सारी चीज़ें, टॉर्क वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट के लिए है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें फैराडेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमएफ करंट क्या है, लेंज लॉ क्या है, एडीज करंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एसी की अगर हम बात करें, अल्टरनेट करंट की, तो उसमें आपके पीक और आरएमएस वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट बनता है ये ऐसे बनता है अल्टरनेट करंट। ठीक है, तो उसके हिसाब से पीक वैल्यू क्या है और वो बाकी सारी तो पड़ी होंगी अपने। एलसीआर सीरीज क्या है, सर्किट रेजोनेंस, पावर ऑफ एसी सर्किट क्या है और इसके अलावा वॉटलेस करंट क्या है, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता होनी चाहिए, इसमें ईएम वेव्स में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम क्या बनना चाहिए, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ऑप्टिक्स यूनिट सेकेंड 6, और ऑप्टिक्स में आप देखेंगे तो अच्छा खासा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर्स क्या है, मिरर्स के फॉर्मूला क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, उनके फॉर्मूला क्या है, लेंस के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो फैल जाती है वो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, बीम ऑप्टिक्स, प्रूफ ऑफ लॉ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, और इसके अलावा ह्यूजेंस प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस क्या है, यंग का डबल होल एक्सपेरिमेंट क्या था, वो सारी चीज़ें, डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, और पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें आपकी लाइट से रिलेटेड या ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। सेवंथ यूनिट जो है वो आपका, रेडिएशन की बात करें या फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन। ठीक है, बेसिकली रे और, छोड़ो,
तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, हैंड्स और लॉरेंस ऑब्जर्वेशन क्या है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, वही सारी चीज़ें, नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या है, वो फोटोन भी है और वेव भी है, सारी चीज़ें तो उस पर ही यही बेसिकली लाइट पे आके अटक जाती है। मैटर वेव्स में क्या है, वेव के नेचर, पार्टिकल्स और डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है। यूनिट 8 अब आ जाते हैं एटम्स और न्यूक्लियई पे। तो न्यूक्लियई में अल्फा, अलग अलग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसके अलावा रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम्स, बोर मॉडल होगा, एनर्जी लेवल्स हैं। रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स क्या है, रेज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मास एनर्जी कैसे मिलेगी, मास इफेक्ट क्या है, वाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर और इस प्रकार की सारी चीज़ें, चाहे फ्यूजन हो फिजन हो, वो सारी चीज़ें। और मुझे लगता है लास्ट ही ये आपका यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जो यूनिट 9 है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अलग अलग एनर्जी बैंड, किसके लिए, सॉलिड्स के लिए, क्वांटिटेटिव आइडिया, जिसमें कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर, बिना इसके इलेक्ट्रॉनिक्स तो बनेगी ही नहीं। सेमीकंडक्टर डायोड में क्या क्या है, उनकी आईबी यानी कि वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में डायोड वगैरह जो चलते हैं, तो डायोड एज अ रेक्टिफायर क्या होता है वो, तो ये सब इंपॉर्टेंट आपका रहेगा और यही पूरा फिजिक्स का सिलेबस है। जी हाँ, कैसे पढ़ना है वो बता देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। चलो इसी में देख लेते हैं। अब भाई इसके लिए आपको NCERT सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जिसमें आप जो अभी नई वाली पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ ओल्ड पढ़ लेना है तो थोड़े से और कवर हो जाएंगे। रेफरेंस बुक जो आप बेसिक पढ़ रहे हैं उसको ही आपको देखना है, ठीक है। हाँ भैया शर्मा जी के। उसके अलावा आप चाहें तो CUET UG फिजिक्स से रिलेटेड आपको बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक मिल जाएंगी, जिसमें अच्छी आपके लिए कौन सी है, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, सैम्पल पेपर्स होंगे। जितने अच्छे सैम्पल पेपर, जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स लगाएंगे तो बेहतर है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने ही हैं और जितने मॉक्स आपको लगा सको लगाना है। मॉक टेस्ट में फ़ायदा क्या होगा कि आपको अपनी जानकारी मिल जाएगी कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, यानी कौन से स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से वीक एरियाज़ हैं। अब वीक एरियाज़ के लिए क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उसके लगाना है ताकि वो वीक एरिया आप स्ट्रॉन्ग एरिया में कवर कर पाओ और आपके मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आ पाए इससे रिलेटेड। और मैक्सिमम मार्क्स लीड्स टू द आपकी जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या कोर्स आप ऑप्ट करना चाहते हो उसके लिए आपका बेहतरीन कदम होगा। सो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा आपके लिए। बाकी कुछ बच जाता है डाउट जो नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करिए ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.